गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं हूं माय एजुकेशन वायर से। आज हम बात करेंगे टीचर बनने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की, जिसे हम सीटेट के नाम से जानते हैं। सीटेट, जिसे हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सीटेट की पूरी डिटेल के बारे में। सीटेट क्या है, सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, इसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी और इसकी पासिंग मार्क्स होते हैं वो क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इसके एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है और इसकी जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी क्या है। सीटेट के बारे में हम A to Z सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो बिना वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो सीटेट के बारे में। सीटेट क्या है? सीटेट एक नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम है जो कि CBSE कंडक्ट कराती है। वो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो। CBSE इसके लिए एक एलिजिबिलिटी को डिसाइड करने के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसे हम सीटेट के नाम से जानते हैं। तो ये कब होता है? ये सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है, एक जुलाई में और दूसरा दिसंबर में। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का होगा? इसके 2 पेपर होते हैं, मेनली पेपर 1 और पेपर 2। दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, स्पेशली क्लास 1 से क्लास 5 के लिए, तो आपको पेपर 1 देना होगा। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 देना होगा। इसके पासिंग मार्क्स क्या हैं? अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं आप लोग तो सीटेट में आपको मिनिमम 85 मार्क्स लाना कंपलसरी है, जिसको हम 56.66% के रूप में भी जान सकते हैं। और ये 85 आपको 150 मार्क्स में से लाने होंगे। और जो जनरल कैटेगरी से हैं या अनरिजर्व कैटेगरी से हैं उनको 150 में से टोटल 90 मार्क्स या 60% मार्क्स लाना कंपलसरी होगा। अगर आपके 60 मार्क्स आते हैं तो आपको सीटेट का सर्टिफिकेट मिलता है, अगर नहीं आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो बेसिकली 60% मार्क्स या 90 मार्क्स लाना कंपलसरी है अगर आप पास होना चाहते हैं तो सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? CBSE जो कि NCT के बिहाफ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। NCT का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, क्योंकि इंडिया में जितने भी टीचर्स होते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, रूल एंड रेगुलेशन बनाने का काम NCT को दिया जाता है और ये CBSE इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। तो पेपर 1 के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं, जैसे नंबर 1, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी मींस 12th क्लास या इसके ही बराबर कोई दूसरा एग्जामिनेशन, जो कि इंटरमीडिएट को ही कई लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, तो वो कंप्लीट किया है, जिसमें आपकी मिनिमम 50% होनी चाहिए। इसके साथ ही आपने 2 ईयर का एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन में डिप्लोमा पास किया है या आप अपीयर होने वाले हैं सेकेंड ईयर में, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय whatever name known in accordance with the NCT recognition norms and procedure regulation 2002। इसका मतलब है यानी कि आपने 12th क्लास में या इसके बराबर कोई एग्ज़ाम है
जिसमें आपको 45% आना चाहिए। साथ में 2 ईयर का एलिमेंट्री टीचर डिप्लोमा आप कर रहे हो या आपने कंप्लीट किया हो। ये डिप्लोमा आप भारतवर्ष में किसी भी अन्य नाम से भी जाना जा सकता है। ये जो एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन जो टाइम से आए हैं, 2002 के अकॉर्डिंग भी एक रेगुलेशन आया था, उसके अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया है। नॉर्मली ये जो बाय वॉट एवर नेम का मीनिंग क्या है, यहाँ पर इसको हम समझते हैं कि आप जो बाय वॉट एवर नेम का मतलब यहाँ पर एक ऐसे एग्जाम से है जो कि डाइट एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन के नाम से जाना जा सकता है। फॉर एग्जांपल, कई जो कोर्सेज हैं वो डाइट के नाम से जानते हैं, कुछ कोर्सेज जो हैं आपके एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन का नाम से जानते हैं, कई लोग डीएलएड कहते हैं, कई लोग बीएलएड भी बोलते हैं, कई लोग जेबीटी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम हैं इनके, तो इसीलिए लाइन यूज हुई है बाय वॉट एवर नेम नोन। थर्ड पॉइंट है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप बीएलएड कर रहे हैं और बीएलएड के 4th ईयर में हैं तो भी आप जो है इस सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। अगर आप स्पेशल एजुकेशन से भी डिप्लोमा कर रहे हैं, 2 ईयर का डिप्लोमा, और उसके फाइनल ईयर में आप हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% marks and passed or pursuing 2 year diploma in elementary education by whatever name known। मीन्स वही है 12th कंप्लीट की हो और मिनिमम 50% उसमें रही हो, 2 ईयर का आप टीचर एजुकेशन के लिए कोई डिप्लोमा कर रहे हो, तो भी आप ये कोर्स के लिए मतलब सीटेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स and passed or pursuing 2 year diploma in elementary education by whatever name known in accordance with the NCT recognition norms and procedure to regulation 2002। senior secondary or its equivalent with at least 50% marks and passed or pursuing 4 year bachelor or elementary education। means total मिलाकर यह है कि इसमें 8 क्राइटेरिया रखे गए हैं। इन 8 क्राइटेरिया में से आप किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस सीटेट के एग्जामिनेशन को आप फिल कर सकते हैं। ये प्राइमरी टीचर बनने के लिए पेपर 1 के लिए गाइडलाइंस हैं। और पेपर 2 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको टोटल 15 पॉइंट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, जिसमें से किसी भी एक को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली पेपर 2 के लिए। ये 15 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन। मीन्स अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, साथ में आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, लाइक डीएड किया है, डीएलएड किया है या डाइट किया है, जेबीटी किया है, तो भी आप जो हैं इसके लिए मीन्स टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन। यानी कि आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपने बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बैचलर डिग्री ली है, साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक मास्टर डिग्री की है, इनमें में से किसी में भी अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं, साथ में आपने बीएड के फाइनल ईयर में आप हैं, तो भी आप इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट पेपर 2। तीसरी कंडीशन है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन in accordance with the NCTE
NCT recognition norms and procedure regulation issued from time to time in this regard। यानी कि अगर आपने BA यानी कि ग्रेजुएशन आपने की है, उसमें मिनिमम 45% आपके पास है, साथ में आप B.Ed कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। B.Ed में भी सेकेंड ईयर का होना कंपलसरी है, जो कि NCT के नॉर्म जो गाइडलाइंस हैं टाइम टू टाइम चेंज आती रहती हैं, अपडेट आती रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आपने मिनिमम 12th कंप्लीट की हो, साथ में आपने BLED के 4th ईयर में अगर आप हैं तो भी आप इस पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर BA BSc Ed और BA Ed और BSc Ed। मीन्स ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन और एजुकेशन की डिग्री दोनों साथ में होती हैं, लाइक BA प्लस B.Ed या BSc प्लस B.Ed और BA प्लस B.Ed और BSc प्लस B.Ed, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं। और अगर आप इस कोर्स के फाइनल ईयर में हैं, साथ में आपने 12th कंप्लीट कर रखी है, तो भी आप इस पेपर 2 यानी कि CTET पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर B.Ed स्पेशल एजुकेशन। अगर आप स्पेशल एजुकेशन में B.Ed कर रहे हैं, साथ में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है जिसमें आपके मिनिमम 50% हैं, तो आप इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनी कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफाइड B.Ed प्रोग्राम recognized by the NCT is eligible to appear in TET or CTET. Moreover, as per the existing TET guidelines circulated by NCT letter dated 11/2/2011, 11 फरवरी 2011 को NCT ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें लिखा था ए पर्सन हु इज परस्यूइंग एनी ऑफ टीचर एजुकेशन कोर्सेज recognized by NCT or the RCI as the case may be specified in the NCT notification dated 23rd August 2010 is also qualified to appear in the TET or CTET। दोस्तों 2011 में NCT ने एक लेटर जारी किया था जिसमें क्लियरली लिखा था कि अगर आप कोई भी टीचर एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा या कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं तो आप CTET के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में कहा है RCI से भी अगर आप करते हैं, RCI का यहाँ फुल फॉर्म है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है स्पेशल B.Ed जैसे कोर्सेज कराती है जिसमें स्पेशल स्टूडेंट्स लाइक ब्लाइंड हैं, डीफ हैं, डम्ब हैं या इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए ये स्पेशल एजुकेशन में कोर्सेज कराते हैं। अगर आपने यहाँ से भी B.Ed या स्पेशल B.Ed किया है तो भी आप एलिजिबल हैं CTET के लिए भी और TET के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन विद अ मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स B.Ed M.Ed। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जिसमें आपके 50% मार्क्स हैं, साथ में आप जो हैं 3 साल का B.Ed M.Ed इस तरह के जो हैं कोर्स किए हैं या कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। ये इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं जिसमें मास्टर और B.Ed दोनों एक साथ कराई जाती हैं, जैसे हम MA प्लस B.Ed कहते हैं। इसी तरह के BA प्लस MA कोर्सेज होते हैं। अगर आप इस तरह के कोर्स के फाइनल ईयर में हैं तो आप इस कोर्स जो CTET है पेपर 2 इसके लिए आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेजुएशन एंड पास्ड और परस्यूइंग ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया है तो भी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है at least 50% marks either in graduation or in post graduation
एंड पास्ड और परसुइंग बैचलर इन एजुकेशन, यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है जिसमें 50% मार्क्स हैं, साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है उसमें भी आपके 50% हैं, दोनों में से कोई भी एक आपके पास है, साथ में आप बीएड कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो भी आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड और परसुइंग बैचलर इन एजुकेशन in accordance with the MCTE recognition norms and regulation issued from time to time in this regard, यानी कि ग्रेजुएशन में 45% प्लस बीएड आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और परसुइंग 4-year बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 12th की है प्लस बीएलएड कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं तो भी आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। तो अगर आप इन 15 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आप कंप्लीट कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, तो आप जो है सीटेट के पेपर 2 जो कि क्लास 6 से क्लास 8 के लिए एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं और उस एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एग्जाम पैटर्न, कि एग्जाम पैटर्न किस तरह का होगा, क्या इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे। तो हमारा ये जो पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2 सेपरेटली, इसमें दोनों पेपर में अलग अलग मिलाकर 150 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के लिए होता है और टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, इस वजह से 150 मार्क्स हो गए। पेपर 1 देते हैं तो उसमें 150 क्वेश्चन, पेपर 2 देते हैं तो उसमें भी 150 क्वेश्चन, तो टोटल मिलाकर आपके 2 पेपर हैं तो 300 मार्क्स हो गए। लेकिन आपका इवैल्यूएशन एक पेपर 1 पेपर 2 का अलग अलग होता है। तो अगर आपने डाइट भी किया है प्लस आप बीएड कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हूँ, दोनों पेपर देना चाहता हूँ, तो आपको 2 शिफ्ट होंगी, शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट भी होगी और आपकी आफ्टरनून शिफ्ट होगी। तो उसमें आपका पहले शिफ्ट में आपका पेपर 1 होगा, दूसरे शिफ्ट में आपका पेपर 2 होगा। इस तरह आपके दोनों पेपर हो जाते हैं। टोटल इसके लिए आपको टाइम 2.5 घंटे, मतलब 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2.5 घंटे पेपर 1 के लिए, 2.5 घंटे आपके पेपर 2 के लिए। नेक्स्ट है आपके मार्किंग स्कीम, कि इसमें मार्किंग स्कीम कैसी होगी। तो हर एक सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर लगाया है और आपको लगता है वो गलत हो गया है, तो उस केस में आपको नेगेटिव मार्किंग यानी कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आपका वो क्वेश्चन सही होता है तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम हमारा पेपर पेन पेंसिल बेस्ड होगा या फिर सीबीटी बेस्ड होगा। तो पहले जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता था ये ऑफलाइन होता था, लेकिन अब जो है ये पेपर ऑनलाइन होने लगा है लगभग 2018 के बाद से। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको सिस्टम मिलेगा और कंप्यूटर में ही आपको ऑनलाइन एग्जाम क्वेश्चन पेपर होगा, उसके आंसर ऑनलाइन होंगे। नेक्स्ट है इसकी वैलिडिटी। जब आप अपना सीटेट क्लियर करते हैं तो इसका जो सर्टिफिकेट है आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है। 2017 तक आप 2017 से पहले जब आप सीटेट देते थे तो उसकी वैलिडिटी 7 इयर्स तक होती थी, लेकिन उसके बाद से क्या है, इसकी वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर दिया है कि अगर आप एक बार सीटेट का एग्जाम पास कर जाते हैं तो इसको बार बार देने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है तो आपको दोबारा देने की जरूरत है ही नहीं, एक सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। नेक्स्ट कि सीटेट का जो एग्जाम है उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, मतलब आप जो एग्जाम देते हैं वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो इसके आंसर में हम आपको बताते हैं कि ये जो सीटेट होता है ये संपूर्ण भारतवर्ष में सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ये एग्जाम
एप्लीकेबल है। सभी तरह के जो स्कूल हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, उन सभी स्कूलों में आप सीटेट के बेस पर जॉब ले सकते हैं। नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स, बल्कि आप प्राइवेट स्कूलों में भी इस एग्ज़ाम के बेस पर, इस सर्टिफिकेट के बेस पर आप जॉब ले सकते हैं। तो बिना सीटेट के या फिर अदर जो टेट होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, तो उनको भी आपको कंप्लीट करना होता है। अगर आपके पास सीटेट है तो आपको इन दूसरे एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सीबीएसई से एफिलिएटेड जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे आपके अदर स्कूल हों, अदर बोर्ड्स हों, उनमें भी ये एग्जाम आपका वैलिड रहता है, सर्टिफिकेट वैलिड होता है। अब बात आती है इसके क्वेश्चन पेपर की कि इसका सब्जेक्ट और सिलेबस क्या होगा। तो पेपर 1 में आपके टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? पहला सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 मार्क्स का होता है और 30 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा पेपर होता है आपका मैथमेटिक्स, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के लिए होते हैं। तीसरा पेपर होता है एनवायरमेंटल स्टडीज का, जिसमें भी 30 मार्क्स होते हैं और 30 क्वेश्चंस के लिए होते हैं। चौथा और पांचवा जो सब्जेक्ट होता है वो लैंग्वेज के लिए होता है। चौथा लैंग्वेज 1, पांचवा लैंग्वेज 2। ये दोनों ही 30-30 नंबर के लिए 30-30 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं। पेपर 1 टोटल 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स, और इसके लिए टाइम आपको मिलता है 2.5 घंटे। पेपर 2 का जो सिलेबस, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, जिसमें आपके 30 मार्क्स होते हैं। दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, या कहें सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर आप साइंस और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको साइंस और मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मार्क्स के लिए होते हैं। अगर आप जो है सोशल साइंस या सोशल स्टडीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग पेपर होता है, जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मार्क्स के लिए होते हैं। यानी कि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्होंने सोशल साइंस के लिए भरा है, और पेपर को कंटिन्यूसली सॉल्व करते चले जाते हैं, और वो जो है कई बार मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाते हैं, और बाद में जब कंप्लीट करते हैं तब देखते हैं ओ माय गॉड, ये तो सोशल साइंस का पेपर है। तो इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो इस चीज़ को दिमाग में रखें कि आप जो है किस सब्जेक्ट का पेपर आप देने जा रहे हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं या मैथमेटिक्स और साइंस के स्टूडेंट हैं। तो कई बार ये क्वेश्चंस या कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हो जाती है। तो सोशल साइंस और सोशल स्टडीज के लिए टोटल 60 मार्क्स और 60 क्वेश्चंस होते हैं। और फिर आता है पेपर 3, जो कि आपका लैंग्वेज 1 के लिए होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स के लिए होते हैं। फिर आता है आपका लैंग्वेज 2, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स के लिए होते हैं। तो इस तरह टोटल आपके 150 क्वेश्चंस पेपर 2 में हो जाते हैं और 150 मार्क्स होते हैं। इसमें भी आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। फिर हम बात करते हैं सिलेबस की। तो इसका सिलेबस आप हमारी वेबसाइट myeducationwire.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसकी जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस इसमें दिया गया है, जिसमें आप जो है देखेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में चाइल्ड डेवलपमेंट पर जो है आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। फिर लर्निंग एंड पेडागोजी से 10 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह आपका मैथमेटिक्स के लिए कंटेंट जो होते हैं लाइक ज्योमेट्री, शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, ये टोटल आपके 15 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं।
और इसी तरह पैडागॉजिकल इश्यूज जो हैं वो आपके 15 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ये आपका प्राइमरी पेपर यानी कि पेपर 1 के लिए है। फिर पेपर 2 जो आता है एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन जो हैं कंटेंट होते हैं, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये टोटल 15 मार्क्स के लिए होते हैं। और पैडागॉजिकल इश्यूज जो कि आपके 15 मार्क्स के लिए होते हैं। इसी तरह लैंग्वेज 1 है, जिसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स के लिए होते हैं। पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट 15 मार्क्स के लिए होते हैं। फिर इसी तरह लैंग्वेज 2 में भी यही सेम होता है, कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स और पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट 15 मार्क्स। इस तरह आपका पेपर 1 टोटल 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स और 2.5 घंटे का पेपर। और पेपर 2 में भी आपका इसी तरह का कंटेंट होता है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन जो है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें थ्योरीज होती हैं अलग अलग, लाइक पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉट्स्की, अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, इंटेलिजेंस होती है, लैंग्वेज थॉट होते हैं, अलग सोशलाइजेशन है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ द चिल्ड्रन डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, लर्निंग थ्योरीज हैं, सोशल डिफरेंसेस हैं, जेंडर, सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, जेंडर हैं, सेक्सुअलिटी है। इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं आपके टोटल आपके 15 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। फिर आपका 5 क्वेश्चन जो होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और 10 क्वेश्चन जो होंगे लर्निंग एंड पेडागॉजी से रिलेटेड होंगे। इस तरह से आपका साइकोलॉजी हो जाता है। फिर आपका जो सोशल साइंस है, जिसमें आपके ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इन सब्जेक्ट से आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि टोटल 60 क्वेश्चंस डेवलप कर जाते हैं। फिर आपका जो सब्जेक्ट है लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी 30 क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज 2 है, उसमें भी 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इस तरह आपका पूरा सीटेट। तो दोस्तों ये थी हमारी सीटेट पर एक वीडियो। सीटेट से रिलेटेड आपको हमने पूरी इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, असाइनमेंट से रिलेटेड हो, या सीटेट के किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, साइकोलॉजी हो, सोशल साइंस हो, या कोई भी दूसरा टॉपिक हो, तो उसके लिए आप अपने जो क्वेश्चंस हैं हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन देंगे, इस बात के लिए हम आपको आश्वासन देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप इसके साथ हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.myeducationwire.com पर विजिट कीजिए। आपको बहुत सारे टॉपिक्स पर कंटेंट मिलेगा, अलग अलग चीज़ों पर आपको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी, जिससे आप अपने लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे साथ।